बात प्रयागराज के उस नाविक परिवार की करेंगे जिसकी सक्सेस स्टोरी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को सुनाई थी। आज एक बार फिर वो नाविक परिवार चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार चर्चा में उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि क्राइम स्टोरी है। बिल्कुल सही सुना आप। प्रयागराज का रहने वाला नाविक पिंटू मेहरा का परिवार इस बार अपने कमाई वाले रिकॉर्ड के लिए सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज अपने नाविक का सच सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सिर भी चकरा जाएगा। आज के खुलासे पर हमने एक पोस्टर भी तैयार किया है। पोस्टर को हमने नाम दिया है 30 करोड़ी नाविक की क्राइम स्टोरी। सीएम योगी जब महाकुंभ की सफलता का श्रेय ले रहे थे, तब उन्होंने यूपी विधानसभा में इस परिवार की कामयाबी का किस्सा सुनाया था। सीएम योगी ने बताया था कि कैसे इस परिवार ने 45 दिन चले महाकुंभ में अपनी 130 नावों के जरिए करीब 30 करोड़ रुपए की शुद्ध बचत की थी। इसके बाद तो इस परिवार की गली गली में चर्चे शुरू हो गए, लेकिन एबीपी न्यूज इस नाविक परिवार पर आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। खुलासा ये कि सीएम योगी की सक्सेस स्टोरी का ये हीरो परिवार अपराध की दुनिया का शातिर खिलाड़ी है। कैसे, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए। जैसे ही सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में इस नाविक का जिक्र किया, प्रयागराज का पिंटू महारा परिवार पूरे देश के फोकस में आ गया। लोग बातें करने लगे कि एक नाविक नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है। किसी ने इसे महाकुंभ में उमड़ी करोड़ों वाली आस्था की भीड़ का असर बताया, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का यह दावा हजम नहीं हुआ। वो बोट की संख्या और किराए का हिसाब किताब लगाकर कमाई के आंकड़ों का सच निकालने में जुट गए। सीएम योगी की तारीफ के बाद परिवार भी काफी खुश था। घर में मीडिया के कैमरों का जमावड़ा लगा था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपनी कामयाबी का किस्सा सुना रहा था। हम लोगों ने नाव बनवाया, नाव चलवाया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने पैसा कमाया। हमारे पूरे खानदान, बहुत बड़ा हमारा परिवार खानदान है, तो कम से कम 100 लोग हैं और इन लोगों के पास सब मिला के कम से कम 130-35 नावें हैं। हम लोगों ने बहुत पैसा कमाया, जो कभी देखे नहीं थे इतना पैसा। इस बीच नाविक पिंटू महारा परिवार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि नाविक पिंटू महारा समेत परिवार के ज्यादातर सदस्य शातिर अपराधी हैं। इनके अपराधों का एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है। नाविक परिवार के तमाम सदस्य जेल जा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाविक परिवार के मुखिया पिंटू महारा के खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, उसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन के हाथ लगी हिस्ट्री शीट की कॉपी और एफआईआर पिंटू महारा के अपराधों की गवाही दे रहे हैं। इन दस्तावेजों में गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की एक डिटेल दर्ज है। पिंटू महारा के परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई के चलते परिवार के 5 सदस्यों की हत्या भी हो चुकी है। आसपास के इलाके में परिवार की छवि दबंगों और माफिया जैसी है। इस नाविक परिवार का मुखिया पिंटू महरा है। पिंटू महरा के खिलाफ पहला केस 2005 में दर्ज हुआ था, जब इसकी उम्र महज 23 साल थी। पिंटू के खिलाफ 21 मामलों में हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने जैसे गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज है। 2010 और 2016 में इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पिंटू महारा कई बार जेल जा चुका है। कई सालों तक जेल में रहने के बाद वो कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी वो कई लोगों को धमकाने का काम करता था। इसके चलते उसकी जेल भी बदली गई थी। इसकी हिस्ट्री शीट प्रयागराज के नैनी थाने में खुली हुई है। अकेले पिंटू महारा नहीं, बल्कि इसके पिता से लेकर भाई तक सबकी क्राइम प्रोफाइल रही है। नाविक पिंटू महारा की क्राइम वाली कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पिंटू के पिता राम सहारे उर्फ बच्चा मेहरा भी शातिर अपराधी था। बच्चा मेहरा की मौत जेल में रहते हुए 25 जून 2018 को हुई थी। पिंटू का बड़ा भाई आनंद मेहरा भी शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर था। रंगदारी और वसूली को लेकर हुए विवाद में कुछ साल पहले उसकी हत्या 2 अन्य लोगों के साथ कर दी गई थी।
पिंटू मेहरा का एक और भाई अरविंद मेहरा है, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल है, जेल जा चुका है और जमानत पर छूटा हुआ है। इसके अलावा ये पिंटू प्रयागराज में संगम किनारे एक पूरा बोट रैकेट चलाता है। नाव चलाना सिर्फ इसका दिखावा है, बल्कि इसका असल काम नाव चलाने वालों से रंगदारी वसूलना है। आतंक ऐसा है कि बिना इस परिवार की मर्जी के कोई अपनी नाव लहरों में उतार भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।